राजस्थान की राजधानी जयपुर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई मजबूती मिली है। मैं आपको बता दूं कि रेलवे जो लगातार वंदे भारत की शुरुआत कर रहा है, और मैं आपको ये भी जानकारी दूं कि जो ये जयपुर रेलवे स्टेशन जो बने थे, यहाँ पे परिचालन का दबाव लगातार बढ़ रहा था, जिसको लेकर खातीपुर रेलवे स्टेशन पर एक मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं और मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए किस तरीके से इसको पूरी तरीके से इसको मेंटेनेंस इसका तैयार किया गया है, ताकि करीबन 205 करोड़ रुपए की लागत से इस आधुनिक टर्मिनल पर अब वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई प्रकारों की जो ट्रेनें हैं वो प्राइमरी मेंटेनेंस के रूप में आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो पूरा प्लान है वो 205 करोड़ में तैयार किया गया है, और यहाँ पे जो मेगा कॉम्प्लेक्स है वो तैयार हो चुका है। ये जो वंदे भारत खड़ी है, यहाँ पे कई तरीके की यहाँ पे जो मशीनें हैं इसको तैयार किया गया ताकि लोडिंग और जो इसकी जो क्षमता हो उसे वो आगे तैयार किया जा सके, ताकि ऐसी कोई भी यहाँ पे अप्रिय घटना ना घटे। और मैं आपको ये बताऊँगी कि जो यहाँ पर इस टर्मिनल की जो खास बात यह है कि इस पे जो परिचालन क्षमता है वो कम पड़ेगी। जो लगातार जयपुर रेलवे स्टेशन पे जो परिचालन दबाव था वो लगातार बढ़ रहा था, उसको लेकर ये खातीपुर जो रेलवे स्टेशन है उसको तैयार किया गया है। साथ ही मैं कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूँगी कि ये 2 रेलवे ट्रैक यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, और जो ये ट्रैक है उसमें ये विकसित रूप से अब ये कहा गया है कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस, डेमू, HLB, रैक और अन्य सभी प्रकार की ट्रेनें कोचों को आरक्षण एक ही परिसर में किया जाए, ताकि ट्रेनों की जो रख रखाव है उसकी प्रक्रिया अधिक तेज, व्यवस्थित और तकनीकी रूप से बेहतर होगी। देखिए, अभी हमने जो 21 तारीख को जो है माननीय मंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया था मेगा कोचिंग टर्मिनल को, और यहाँ से एक दरभंगा के लिए अमृत भारत रेक को भी चलाया गया, खातीपुरा दरभंगा ट्रेन, जिसकी मेंटेनेंस यहीं पे हो रही है, जो कि अमृत भारत रेक है, डिफरेंट है। और इसके अलावा इस कोचिंग टर्मिनल में हम लोग सारे टाइप के रेक मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे वो LHB हो, चाहे मेमू हो, चाहे वो ICF रेक हो, अमृत भारत रेक हो, हम सभी टाइप के रेक यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और इस समय के सबसे एडवांस्ड मेगा कोचिंग टर्मिनल्स में से खातीपुरा है। जो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया में कहीं भी देखेंगी, सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे अवेलेबल हैं अंडर द वन रूफ, और हम सारी काइंड की जो मेंटेनेंस है, सभी टाइप के मेंटेनेंस है, वो बड़े फास्ट तरीके से यहाँ पे सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। एक बार में कितनी यहाँ पे ट्रेनर्स की मेंटेनेंस हो सकती है? मंथली, जैसा कि मैंने बताया, हम 250 रेक्स को लगभग मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे। जिस दिन टर्मिनल हमारा फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट हो जाएगा, सारी ट्रेनें आना, अभी तो ट्रेनें ही हमारी यहाँ से कम हो रही हैं, जैसे जैसे ओरिजिनेट होंगी, तो फुल कैपेसिटी में 250 रेक्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, एंड मैं एक्चुअली राजस्थान मेडिकल काउंसिल में कुछ काम से आई थी। मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरे को गुड़गांव से ट्रैवल इधर करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली कभी कभी। तो मैं देख रही थी कि ये नया स्टेशन बहुत अच्छे से बना है, बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कितनी बार ट्रैवल कर चुके हो आप? मैं एक्चुअली गांधीनगर पहली बार आई हूँ, बट वैसे मैं जयपुर ही आती जाती रहती हूँ। देखिए मैडम, मैं करीब यहाँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन, मेरा बर्थ भी यहीं हुआ था, तो मैं 40-50 साल से यहाँ देख रहा हूँ गांधीनगर स्टेशन को। पहले तो आपको पता है कि यदि आज से आप देखोगे 10-15 साल पहले सिर्फ प्लेटफॉर्म 1 काम करता था, और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी कुछ चेक नहीं था, और सिर्फ सिंपल क्लीननेस भी इतना नहीं था। अब यहाँ 1 और 2 दोनों काम चल रहा है, और दोनों ये सिक्योरिटी, एस्केलेटर्स, बिल्डिंग्स यहाँ कुछ नहीं थे, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है कंपैरेटिवली। मैं अभी गुड़गांव से आ रहा था, गुड़गांव से, और यहाँ में गुड़गांव स्टेशन से ज़्यादा बेटर लग रहा है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ का भी जयपुर अभी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करेंगे तो और काफ़ी सुंदर लगेगा, और कंपैरेटिवली आई थिंक दिल्ली स्टेशन और दूसरी स्टेशन है उनसे ज़्यादा यहाँ क्लीननेस है। तो क्लीनिंग का मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा सुंदर बना रखा है इन्होंने। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का काम अभी फ़िलहाल चल रहा है। जो रीडेवलपमेंट का काम है वो अभी यहाँ पे शुरू हो चुका है, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बस कुछ ही दिनों में ये पूरी तरीके से आपके सामने इसका जो परिपूर्ण रूप है वो सामने आएगा। मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर एलिवेटर और लगाया गया है, एक्सकेलेटर लगाया गया है, ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको यहाँ पे चढ़ने में उतरने में हर तरीके की आसानी हो। यहाँ पे अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि इस साइड ये एयर कॉन्कोर्स को दिखाएं कि ये पूरा एरिया जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है। इसका जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, और साथ ही इसके नीचे मैं आपको बताना चाहूँगी
इसके नीचे जो इसकी पार्किंग एरिया है वो 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए पार्किंग दी गई है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे शौचालय दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की यहाँ पे दिक्कत ना हो, और हर तरीके की यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि यहाँ पे जो भीड़ भाड़ जो अमूमन तरीके से जो रेलवे स्टेशन पे भीड़ भाड़ होती है वो यहाँ पे ना देखी जाए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे खाने पीने की यहाँ पे कैंटीन्स वगैरह भी दी गई हैं कि यहाँ पे लोग अपने हिसाब से जो उनको खाना पीना हो वो यहाँ पे खा सके, पी सके। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे इमरजेंसी गेट है ताकि अगर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो उसको लेकर यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट भी बनाए गए हैं। साथ ही जब यहाँ के CPRO से हमने बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि बस अब कुछ दिनों में ही ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सबके सामने बनकर सामने आ जाएगा। हालांकि इस पे काम ज़ोरों से चल रहा है और जो स्टेशन है वहाँ पे जो मेजर जो स्टॉपेज है, जो दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं वो यहाँ पे आके रुकेंगी, फिर आगे प्रस्थान करेंगी। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन शिव शंकर के साथ TNP न्यूज़ जयपुर।